एंड आई फील लाइक डेथ। आज बहुत दिनों के बाद कैमरा के सामने बैठा हूँ, तो अगर मेरा वर्ड इधर से उधर हो जाए तो पहले ही मुझे एक्सक्यूज, पहले ही मुझे सॉरी कर देना। तो आज मैं आप लोगों के साथ मेरे जो पास्ट डेज थे, मतलब कि पूरा मंथ आप कह सकते हो, उसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या अच्छी चीजें हुई, क्या क्या बुरी चीजें हुई, क्यों मैंने यूट्यूब पे वीडियो डालना बंद किया था, वो सारा इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप वीडियो को एंड तक देखना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन की नोटिफिकेशन को ऑल जरूर करना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो ये मंथ हमारा लॉकडाउन का ही है। इस वीडियो में जो जो चीजें मैं आप लोग को बताऊंगा ना, उसमें से आप लोग को सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे मैं बातें कर रहा हूँ। तो मंथ स्टार्ट हुआ हमारा 1 तारीख को बुधवार से, और मंथ के शुरू के जो वीडियोस थे वो लास्ट मंथ में मैंने शेड्यूल करके रखे थे। तो इस मंथ में बहुत सारे आए और कुछ मैंने न्यू अपलोड करे थे। बहुत कम वीडियोस मैंने इस मंथ में बनाए और अपलोड किए, ठीक है। और जो अपलोड किए वो बहुत ज्यादा, मतलब कि ताकत लगा करके अपलोड करना पड़ा मुझे। और मैंने जो लाइव चैट किया था लास्ट आई थिंक संडे को किया था ना, तो उसमें भी मैंने बहुत ताकत लगा करके बात की थी, क्योंकि मेरा हेल्थ थोड़ा सा खराब था, इसलिए। पर मैंने हंसी खुशी बात की थी, पर वो हंसी खुशी मुझे पता नहीं था कि इतने बड़े गम में बदल जाएगी, जो कि इस वीक में हुआ। एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम हर एक को होती है, मेरे साथ भी होती है, आप लोग को भी बहुत सारे प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। पर मेरे पास देखिए, मेरी 2 सिस्टर्स है और एक की शादी हो चुकी है और एक बहुत दूर पढ़ने के लिए गई है। मैं अपने पापा और माँ के साथ रहता हूँ, और अपनी पर्सनल बातें हम अपने एज के ग्रुप में डिस्कस करना अच्छा मानते हैं। मेरी सिस्टर तो मुझसे बड़ी है, मेरे माँ पापा के साथ मैं नहीं शेयर कर सकता ऐसी बातें, तो मैंने अपने फ्रेंड के साथ शेयर करी थी। मेरे 2 फ्रेंड थे, अब नहीं है, ठीक है। तो उनके साथ शेयर करी थी। एंड जो हुआ मेरे साथ वो तो मैं लास्ट में बताऊंगा उस बारे में, पर अभी हेल्थ के बारे में बताता हूँ। तो मेरे ख्याल से गुड फ्राइडे के दिन, आज से करीब 2 वीक पहले, हेल्थ एकदम से खराब हो गया। फ्राइडे के पहले दिन एकदम से खराब हो गया, मतलब कि ना तो मुझसे उठा जा रहा था ना बैठा जा रहा था। अभी तक थोड़ा सा खराब है, मेरे गर्दन एकदम, मतलब कि ताकत दे करके ऐसा उसको खड़ा करना पड़ रहा है। तो ये हुआ, पर अभी थोड़ा सा रिकवर मोड पर हूँ। तो बहुत तकलीफ हुआ, बहुत एक्सट्रीमली तकलीफ हुआ। जब मंथ स्टार्ट हुआ था तब पानी भी पियो ना, शरीर में पानी जाते ही, पेट में जाते ही ऐसा लगता था कि किसी आग के गोले पे पानी डाल दिया है। एंड आई फील लाइक दैट, मुझे वैसा ही फील होता था। वो बहुत दिन तक चला, 15 तारीख तक आई थिंक ये सिचुएशन चला। उसके बाद या लीवर के साइड में बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगा, मतलब कि एकदम से जलन वगैरह ये सब होने लगा। तो मैंने सोचा कि हाँ हो सकता है, तो मैंने वो छोड़ दिया। पर बात कहाँ आती है कि गुड फ्राइडे के दिन या फिर 17 तारीख को या 10 में कंफ्यूज हूँ, मैंने एक व्लॉग डाला था। मैं खेत में पानी भरने गया था हमारे गन्ने के। तो उस व्लॉग के दिन रात में जब मैं 2 टाइम नहाता हूँ, आप लोग को पता होगा शायद, और नहाने में गया, मेरे नाक से नहीं खून आया, डायरेक्टली मुंह से खून आया। और ये बात मैंने अपने फ्रेंड को बोली थी, पर उन्होंने इग्नोर कर दिया इस बात को। और मैंने उनके साथ एक अपनी लाइफ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम डिस्कस कर दिया था। उन्होंने उसका मजाक तो नहीं उड़ाया डायरेक्टली, पर इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया, जो कि नहीं करना चाहिए। किसी के साथ ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। आई एम वेरी स्ट्रांग पर्सन, मुझे कोई हर्ट करता है तो मैं थोड़े टाइम तक नाराज हो सकता हूँ। अगर वो अनजान हो, पर अगर जानने वाला हो, अगर आपने उसके साथ बहुत ईयर बिताए हो, आप उसको जानते हो, वो आपको जानता है, उससे आपको उम्मीद नहीं होती है ना। तो वही मेरे साथ हुआ। मैंने एक लाइव चैट प्राइवेटली कर दिया था, उसमें मैंने बताया था कि हाँ मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में हूँ, और उसको मैंने शेड्यूल करके रखा था कि हाँ मैं 7:07 पे डालूंगा। पर मेरे मन में एक ऐसा आया कि मैंने अपने फ्रेंड की उसमें बहुत ज्यादा बुराई की थी। अब किसी का भी झगड़ा होता है या फिर प्रॉब्लम होती है तो गलती दोनों की होती है, ये आप लोग को पता होगा। गलती मेरी थी कि मैंने अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस की, एंड आई एम वेरी, मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने वो डिस्कस कर दिया, और उसका मेरे साथ इतना
ज्यादा उसका यूज किया गया मेरे खिलाफ। तो आपको मैं एक राय देना चाहूंगा, अगर आप बहुत तकलीफ में हो ना, आप डायरेक्टली सोशल मीडिया पे आकर के खुलकर बोल दीजिए, पर किसी को पर्सनली मत बोलिए, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा ट्रोल करेंगे। मैं अपने फ्रेंड का कभी बुराई नहीं करता या फिर मेरे जानने वाले का कभी बुराई नहीं करता, पर मैंने वो प्रॉब्लम डिस्कस करने के बाद मैंने जब लाइव चैट किया था, देखिए मैंने कहा था कि मुझे एक अपनी फ्रेंड चाहिए, एक कोई ऐसा चाहिए जो मुझे समझे, पार्टनर चाहिए। तो मेरे बहुत बड़ा गलती था, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, अभी मुझे करियर बनाने पे ध्यान देना चाहिए, और मैंने ये सब बातें कही कि मुझे ये चाहिए जो कि नहीं करना चाहिए। और उसके बाद मैं इंस्टाग्राम पे चला गया, मैंने लाइव चैट खत्म होने के बाद जो हमारे कमेंट होते हैं जो कि वीडियो के नीचे, वो मैं चेक करने के लिए YT स्टूडियो पे गया मेरे, और YT स्टूडियो पे जाने के बाद बहुत सारे कमेंट थे कि मैंने आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया है, चेक कर लेना। तो मैंने इंस्टाग्राम खोला, इंस्टाग्राम खोलने के बाद 7-8 मैसेज एक आईडी से आए थे, मुझे नहीं पता था वो आईडी किसकी थी, और वो मेरे फ्रेंड की ही थी। हमने बहुत टाइम तक बातें की, मैंने लाइव चैट खत्म करने के बाद बोला था कि मुझे काम है, मुझे हमारे जानवरों का बहुत सारा काम करना था, पर मैंने कहा चलो कि मैं अब बहुत ज्यादा तकलीफ में हूं, तो कोई तो मेरा साथ देगा। तो मैंने उसके साथ चैट किया, और मतलब कि वो फ्रेंड नहीं, एक अननोन आईडी से, एक गलत आईडी से किसी के पिक्चर डाउनलोड करके मेरे साथ मजाक किया गया, और किसी के फीलिंग के साथ ऐसा नहीं खेलना चाहिए। आप कितना भी बड़ा गुनाह करो, पर किसी के फीलिंग के साथ ना खेलो। और हमने बहुत टाइम तक चैट किया, मतलब कि एक अननोन आईडी के साथ, और मैंने कहा कि हाँ हमें चाहिए कोई पार्टनर, पर हम शादी करेंगे और उसके बाद जो करना है करेंगे। तो सामने से मैसेज आता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कार में ये करेंगे वो करेंगे। तो मैंने कहा कि पहले लीगल मैरिज होना जरूरी होता है, उसके बाद जो करना है करेंगे, अभी मुझे पढ़ना है और बहुत टाइम है इसके लिए। और फिर बहुत सारी ऐसी वैसी बातें हुए, एंड फाइनली आई रियलाइज कि उसने पहले भी मेरे साथ ये चीज की थी, एंड इस बार भी उसने यही किया था, एंड ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं उसको एक मैसेज देना चाहूंगा कि मेरे साथ जो किया वो किया, मेरा एक वीक बर्बाद हो गया, आई नो, पर किसी के साथ ये मत करो। मैं बहुत स्ट्रांग हूं, मैं अभी जिंदा हूं, ये बहुत बड़ी बात है। तुमने जो किया वो बहुत गलत है, क्योंकि मैं सिर्फ 2 लोगों पे बिलीव करता था, मेरे माँ पापा, मेरे फैमिली से अलावा आप दोनों पे बिलीव करता हूँ, और दोनों ने मेरा बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया, और इतना ज्यादा कि मुझे सोशल मीडिया से ही आपने हटा दिया। मतलब कि मैं इंस्टाग्राम पे से हट गया था, मैं फेसबुक से हट गया था, मैंने सारे ऐप अनइंस्टॉल कर दिए थे। पर फाइनली आई रियलाइज कि मैं यूट्यूब पे भी ना अधूरा हूं, मुझे यूट्यूब पे वीडियो डालना अच्छा लगता है, एंड आई फील लाइक डेथ जब मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं डालता। आई नो मुझे यूट्यूब से ज्यादा पैसा नहीं मिलता, एकदम ना के बराबर मिलता है, एक वीडियो पे 70 पैसा मिलता है, या फिर 70 पैसे से भी कम मिलता है, आई नो, बट मेरा पैशन है, मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये वीडियो डालता हूँ। एंड ये वीडियो डालने का मकसद मेरा ये भी है कि मेरे साथ बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़ते हैं, जब मैं तकलीफ में होता हूँ तो वो मेरे लिए प्रे करते हैं। जैसा कि मैंने कल एक पोस्ट डाला था, और उस पोस्ट के नीचे बहुत सारे कमेंट आए अननोन व्यक्ति के, जिनको मैं जानता नहीं था, और बहुत सारे लोग को तो जानता हूँ, पर 2-3 ऐसी आईडी है जिन्होंने मेरे चैनल पे कभी भी कमेंट नहीं किया, कभी भी। और जब मैंने सिर्फ एक कहा कि मैं तकलीफ में हूँ, उन्होंने मेरे लिए प्रे करी, एंड थैंक यू सो मच मेरे लिए प्रे करने के लिए। आपने मेरे लिए प्रे करी, और मैं फिर से खड़ा हो गया वीडियो बनाने के लिए, नहीं तो मैं तो बेड पर पड़ा हुआ था, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अभी भी ब्रेन बहुत ज्यादा मेरा मतलब कि सोच में डूबा हुआ है कि मेरे साथ ये क्यों हुआ। मैं किसी के साथ गलत नहीं करता हूँ, और करता भी हूँ तो उसका कारण होता है, किसी को सबक सिखाता हूँ, पर मैं किसी के फीलिंग के साथ कभी भी नहीं खेलता। आई नो मैं ज्यादा मतलब कि होशियार नहीं हूँ, कॉलेज में मेरा सब्जेक्ट जाता है, मेरा फ्रेंड बहुत ज्यादा होशियार है, तुम फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन आए हो, और बहुत सारी चीजें, तुम करियर की बातें करते हो, बहुत अच्छी बात है, पर अपना बारे में सोचने, मतलब कि तुमने क्या कहा कि लोग ऐसा सोचेंगे वैसा सोचेंगे, आई डोंट केयर। और मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव के ऊपर उसने मतलब कि सवाल खड़ा किया। मैं अपने हर पोस्ट पे, हर वीडियो पे ऐसा लिखता हूँ ना कि सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसके ऊपर भी उसने बहुत ज्यादा भाषण दिया, और बहुत सारी चीजों के ऊपर ज्यादा भाषण दिया। मैंने इतने वीक तक उसके जगह पे रख करके सोचा, वो भी गलत नहीं है, मैं भी गलत नहीं हूं, पर मैं गलत नहीं हूं तो वो भी सही नहीं है। वो बिल्कुल गलत था, मतलब कि 90% गलत था, 10% मैं गलत हूं, ये मैंने रियलाइज किया। पर
इट फील लाइक डेथ जब आपका जानने वाला आपकी फीलिंग के साथ इतना ज्यादा खेले। मेरे साथ बहुत सारे लोग बहुत कुछ बदतमीजी करते, मेरे वीडियो के नीचे भी बहुत सारी घटिया घटिया कमेंट आती है, पर मुझे कभी भी उसका इतना ज्यादा दुख नहीं हुआ जो इस बात का हुआ। तो बहुत तकलीफ हुआ, हालत ऐसी हो गई थी कि मैं रोता तो कभी भी नहीं हूं। मैंने जब 10th छोड़ा तब के बाद से मैं कभी नहीं रोता। तो उस सिचुएशन में मैं ऐसा हो गया था, बिल्कुल टूट चुका था। और बहुत टूटने के बाद मैंने सारा कुछ मैंने सोचा था कि अब मुझे जीना ही नहीं है। और लास्ट टाइम से मैं बहुत दिनों के बाद से एक सोच रहा था और बहुत तकलीफ में था ना मैं, तो मेरे मन में एक ऐसा आता था कि सुसाइड कर लूं, सुसाइड कर लूं। तो मैं अपने मन में एक चैंटिंग करता रहता था, एक अफर्मेशन या फिर एक मैनिफेस्ट करता रहता था कि अब दुनिया में इतना सारा ये वायरस का इन्फेक्शन फैल चुका है। तो मैं अपने मन में ये सोचता था कि सारा इन्फेक्शन मेरे अंदर आ जाए, सारा इन्फेक्शन मैं अपने अंदर ले लूं, मतलब कि सारा एक ऐसा करके ऐसा कुछ मैजिक हो जाए जो मेरे अंदर आ जाए और फिर मुझे जला देना, ठीक है। ऐसा मुझे आता था, मुझे वैसे भी ऐसा फील होता था कि मैं अब मर जाऊंगा, अब मेरा डेथ बहुत नजदीक है, ऐसा मुझे रियलाइज होता था। मुझे सुसाइड करने का बहुत ज्यादा मन था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा टूट चुका था। मैं अपनी फीलिंग बताने के लिए मेरे पास कोई नहीं था, इसलिए मैंने लास्ट उस लाइव चैट में सारा कुछ लाइव चैट में बता दिया, क्योंकि मुझे पता था मैं अगर पर्सनली किसी को ये बताऊंगा तो मेरा फिर से मजाक उड़ाया जाएगा। मेरे फ्रेंड के साथ मैंने शेयर करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। और आप लोग भी अपनी गलती, आप लोग भी किसी को शेयर करके ये गलती मत करना। बहुत बहुत आपका बहुत जानने वाला आपका खून का रिश्ता हो तो ही बताना, खून के रिश्ते के अलावा किसी पे बिलीव नहीं करना इस दुनिया पे, किसी पे भी नहीं। एंड ये मुझे सबक था कि तुम विशाल अपनी सारी फीलिंग्स किसी को भी बता देते हो जो कि गलत है। एंड हर गलती से इंसान सीखता है, तो मैंने भी इस गलती से सीख दिया। मेरा अब न्यू फ्रेंड कभी नहीं बन सकता, ये रियल फैक्ट है, क्योंकि मैं अब किसी के ऊपर बिलीव नहीं कर सकता। मैंने लव के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा किया था लास्ट लाइव चैट में। मैं बहुत ज्यादा सपने सजा करके बहुत ज्यादा आप लोगों की प्रे लेने के लिए आया था कि आप मेरे लिए प्रे करना कि मेरा फ्यूचर इस तरीके से हो जाए, मुझे कोई मिल जाए जिसके साथ मैं बात करूं, जिसके साथ मैं डेटिंग पे जाऊं। बहुत कुछ मैंने सोच लिया था, पर मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों के ऐसे वीडियोस देखे कि आपको पहले करियर बनाना चाहिए उसके बाद लव लाइफ। तो मुझे रियलाइज हुआ कि पहले मैं अपना बीसीए तो कंप्लीट करूं, उसके लिए मेरे पास लाइफ बहुत ज्यादा है। और किसी ने लाइव चैट में ये कहा था कि 30 साल के बाद तुमको मिलेगा, 30 साल के बाद मिले, 40 साल के बाद मिले, आई डोंट केयर, पर सच्चा होना चाहिए लाइफ पार्टनर आपका, ठीक है। तो ये मेरे साथ हुआ। एंड उसको ये प्रॉब्लम है कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, तुम अकेले बहुत ठीक हो। तो जी नहीं, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे बोला था कि इंसान अकेला कुछ भी नहीं होता है। एंड आई फील कि ये होता है। मैं अपने आप को बहुत ज्यादा घमंडी समझता था कि मैं अकेला रह करके बहुत खुश होता था, पर ये क्वारंटाइन डेज मुझे सिखा गए कि विशाल तुम किसी के बिना अधूरे हो, मतलब कि कोई तो चाहिए होता है आपकी फीलिंग को बताने के लिए, किसी की फीलिंग को समझने के लिए। एंड ये सोशल मीडिया पे मैं वीडियोस डालता हूं, पर आप मेरे साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकते ना। मुझे इससे अच्छा तो लगता है, पर आप मेरी फीलिंग के साथ नहीं समझ सकते, नहीं जुड़ सकते ना, इतना क्लोजली नहीं हो सकते। पर फिर भी यूट्यूब मेरी जान है। मैंने यूट्यूब का YT स्टूडियो अनइंस्टॉल कर दिया था, मैंने यूट्यूब पे जो वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर थे सारे अनइंस्टॉल कर दिए, मैंने इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दिया था उस लाइव चैट के बाद, फेसबुक अनइंस्टॉल कर दिया था, व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर दिया था, सारे सोशल मीडिया पे मैं हट गया था। मैं सोच रहा था कि अब मैं इनको कभी भी इंस्टॉल नहीं करूंगा, पर फाइनली परसों मैंने अपने एक, मतलब कि बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड नहीं है, जो क्लोज फ्रेंड था उसने तो मेरे साथ गेम खेल दिया तो खेल दिया। मैंने एक दूसरे फ्रेंड को कॉल किया, जबकि मैं उसके साथ कभी भी बात नहीं करता हूँ। एंड ही रियलाइज मी कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, यूट्यूब कर रहे हो, तुम क्यों छोड़ रहे हो। तो उसने मुझे एक समझाया, मतलब कि इनडायरेक्टली समझाया, डायरेक्टली बात नहीं की। तो बहुत सारा हमारा डिस्कशन हुआ, 26 मिनट तक मैंने बात की और बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता इसमें, पर वो समझ जाएगा क्योंकि मैंने सिर्फ उसी से बात की थी। तो वो काम कर रहा था, मैंने कहा कि बाद में काम करने के बाद कॉल करूंगा, पर उसने कहा नहीं नहीं अभी करो। पर फिर भी 26 मिनट तक बात की जबकि वो काम कर रहा था। तो मैंने बातें की, बहुत सारा अच्छा बात हुआ, हमने फ्यूचर का डिस्कशन किया, बहुत सारी चीजों का डिस्कशन किया। उसने मुझे कहा कि यूट्यूब से कितना पैसा मिलता है, मैंने कहा हाँ बहुत कम मिलता है। तो उसने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, कभी ना कभी ग्रो हो
हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा पैम्पर किया, बहुत ज्यादा मोटिवेट किया, जो कि रियल फ्रेंड इतना ज्यादा मोटिवेट नहीं करता मुझे। उसने तो हद हाल कर दी। मैंने 2-3 बार उसको माफ कर दिया एंड देन फाइनली आई रियलाइज कि जो इंसान आपको इतना ज्यादा खींचे, आपके सपनों के अपोजिट हो जाए, उसको आपकी लाइफ में कभी भी एंट्री मत दो, ठीक है। मेरा सपना बहुत बड़ा है, आई नो, उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब कि सपना बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा हजारों लोगों से उस सपने को कंप्लीट करने के लिए टकराना पड़ेगा। इस तरह का सपना है जो कि मैंने उसके साथ डिस्कस किया एंड आई फील लाइक डेथ। कि मैंने वो क्यों किया। इंसान जब मरता है तो 14 दिन तक उसका आत्मा निकलता है। मतलब कि जब इंसान का डेथ होता है ना, तो इतना इजीली नहीं होता है। मेडिकली वो डेथ घोषित कर दिया जाता है, उसका हार्ट बंद हो जाता है। पर आप जो लोग होते हैं, जो डेथ मतलब कि जो बॉडी होती है अस्पताल में या फिर कहीं वो काम करने वाले लोग, उनको ये बात पता होगी कि जब इंसान मरता है तो उसके नेल्स बढ़ रहे होते, उनके बाल बढ़ रहे होते, उनके सेल्स बढ़ रहे होते। वो मरते नहीं है। 12 दिन या फिर 14 दिन ऐसा कुछ होता है, मरता नहीं है इंसान। इंसान को जलाया इसलिए जाता है ताकि एकदम आत्मा आपकी शरीर से निकल जाए। जब तक आपका ये सारा चीजें होता है, आपका शरीर इतना इजीली नहीं मरता है। आपका शरीर बहुत धीरे धीरे मरता है। एंड आई फील इस लास्ट वीक में कि मेरे साथ वही चीजें हुई जो कि मैंने मैनिफेस्ट किया था कि मैं मरूंगा, ऐसा मरूंगा, वैसा मरूंगा, जो कि बहुत गलत है। बहुत निगेटिव सोच थी मेरी। मैं हमेशा अपने लाइव चैट में या फिर कहीं भी बोलता रहता हूँ कि सेल्फ लव इज इंपॉर्टेंट, पर मेरा सेल्फ लव इस वीक या फिर इस मंथ में इतना ज्यादा गिर गया, जो कि सिर्फ मेरी फैमिली ने मेरा साथ दिया। एंड आई लव माई फैमिली, आई लव माई पर्सनल फैमिली एंड आई लव माई यूट्यूब फैमिली, जिनकी वजह से मैं फिर से वज्र की तरह खड़ा हूँ। इतना ज्यादा प्रॉब्लम होने के बाद भी मेरा वजन गिर गया। मेरा वजन 59 kg था, अभी 53 kg हूँ। इतना ज्यादा हेल्थ का खराब होना अच्छी बात नहीं होती है। तो वजन गिर गया मेरा, और बहुत गिरा, अंडरवेट हो गया। और जब मेरा वजन गिरता है तो मेरा ब्रेन अच्छी तरीके से काम नहीं करता है। मतलब कि सोचने समझने की ताकत मेरी कम हो जाती है। मेरा वजन 58 से 65 तक होना चाहिए, जो कि 53 हो गया, जो कि बहुत कम है। और बहुत ज्यादा बाल झड़ रहे थे, इसलिए मैंने बाल गंजे कर दिए। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई, आई नो। पर आप लोगों की दुआ मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखी। मैंने ऐसा नहीं कि मैंने कोई मतलब कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट नहीं लिया होगा। मैंने हर एक चीज फॉलो किया। मैंने हर एक वेट गेन का चीज फॉलो कर लिया। मैंने हर एक अपने ब्रेन को स्ट्रांग करने का चीज इस मंथ में फॉलो कर लिया। मैंने हर एक मोटिवेशनल वीडियो देखी। मैंने हर एक किताब पढ़ी जो कि मुझे अच्छी लगती थी पहले, पर मैं रिकवर नहीं हो पा रहा था। और लास्ट कल मैंने 24 तारीख, आज 25 तारीख, आज वीडियो रिकॉर्ड करा। कल मैंने एक पोस्ट डाला, उसके नीचे आप लोगों ने मेरे लिए प्रे करी एंड थैंक यू सो मच। आपकी प्रे मुझे लगती है। मेरा जब फंगल इन्फेक्शन हुआ था, 1 साल से फंगल इन्फेक्शन था, और मैंने एक रिव्यू में बताया था कि मेरा फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। उस वीडियो के नीचे सिर्फ 2 मेरे लिए दुआ की गई थी लोगों ने कि तुम्हारा फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा बहुत जल्दी। एंड मेरा फंगल इन्फेक्शन ठीक हो गया। तो देखिए, डॉक्टर के ऊपर मैंने बहुत ज्यादा खर्च कर दिया था, 3000 तक। घर वाली चीजें भी बहुत ज्यादा फॉलो कर ली थी और कर रहा था, पर आप लोगों की दुआ मेरी लाइफ में मैजिक करता है। मेरा हेल्थ बहुत ज्यादा बिगड़ गया था, मेरा इम्यून सिस्टम खराब हो गया था, और ये हाथ बिल्कुल एकदम सेंसलेस हो गया था। एंड मैं अपनी फैमिली को अपने प्रॉब्लम के बारे में नहीं बताता, क्योंकि वो खुद, मेरे पापा को अर्थराइटिस से, मेरी माँ भी हमेशा बीमार रही थी, तो मैं उनके साथ डिस्कस नहीं करता। मेरे अगर प्रॉब्लम हो तो मैं अपने आप ठीक करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे इस चीज का बहुत ज्यादा नॉलेज लेने की आवश्यकता है। मैं गूगल, बुक्स वगैरह सारा कुछ देखता रहता हूँ कि हाँ ये ठीक है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में सेक्स मतलब कि सेक्स एंड उसके ऊपर मिथ जो होते हैं वो बनाने की कोशिश कर रहा हूं। पर मुझे एक मेंटली सपोर्ट चाहिए, कि बहुत घटिया भी लोग आ जाते हैं ऐसे टॉपिक के नीचे, पर इंडिया इन मामलों में बहुत पीछे है। तो इसके ऊपर मुझे डिस्कशन करना है, तो आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं बहुत फ्रैंकली एंड फ्रेंडली एंड बहुत ताकत के साथ वो वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। एंड लोगों को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा।
तो आई होप आपने मेरा ये इतना प्रॉब्लमेटिक चीज सुना। मैं लाइव आने वाला था पर मेरे फ्रेंड आप लोग को ट्रोल करते लाइव आकर के, इसलिए मैं लाइव नहीं आया। तो उसके लिए आई एम सॉरी। मुझे लाइव आकर आपसे इंटरेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है पर ये मुझसे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इस वीडियो में जो गलत गलत चीजें बोली है वो एडिट करके हटा सकता हूँ, लाइव चैट से नहीं हटा सकता हूँ। या फिर कोई अच्छी अच्छी चीजें बोलता हूँ तो नेटवर्क जाता है तो वो कट हो जाता है उस वीडियो से। तो लाइव चैट का बहुत प्रॉब्लमेटिक यूट्यूब पे चल रहा है तो वो मैं नहीं कर पाया। तो आप नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और आने वाले टाइम में मैं आप लोग को अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम होती है उसको रिकवर कैसे करता हूँ और आप कैसे करेंगे वो समझाता रहता हूँ और रहूंगा। मैं यूट्यूब कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है।